अस्सलाम वालेकुम। माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हमारे बहन के साथ जिस तरीके से फ्रॉड हुआ और कई दफ़ा हमने अर्धापुर के डॉक्टर इकबाल उर्दू मॉडल स्कूल के बारे में कई दफ़ा हमने न्यूज़ लगाई। इस संस्था चालक और वहाँ के मुख्याध्यापक की हिटलरशाही पर कई लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक गए। उसके बावजूद भी वहाँ पर किस तरीके से शिक्षकों के ऊपर, गाँव वालों के ऊपर किस तरीके से वो हिटलर सचिव है और संस्था चालक भी है, उसने कहीं जुल्म किया। उसी तरह हमारे आज एक बहन की भी कई सालों से उसने वहाँ पर सेवा की, 2015 से लेकर 22 तक वहाँ पर शिक्षिका बोल के वहाँ पर पढ़ाया करती थी। उसके बाद वहाँ पर उनके जगह किसी और को लगाया जाता है और ऐसे हमने इससे पहले भी बताया था कि एक शिक्षक के नाम से उन्हें 25 लाख रुपए उस संस्था चालक ने लिया था। वो भी शिक्षण विभाग में शिक्षण अधिकारी को, सीईओ को तकरार दी हुई है। उसके बावजूद भी उस स्कूल वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। कई दफ़ा हमने शिक्षण अधिकारी की मुलाकात ली, जो बिड़गे मैडम थी उनसे मिले, वहाँ के शिक्षण अधिकारी से लिए अर्धापुर के कहीं सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, वहाँ के नगर सेवकों ने और पूरे गांव ने उसका विरोध किया। उसके बाद भी ये हिटलरशाही ख़त्म नहीं हुई। आज हमारे बहन के साथ जिस तरीके से आज 7 साल से बगैर पैसों के वहाँ पर वो पढ़ाया करते थे, उसके बाद उन्हें हकाला गया। उसका कारण क्या है और किस तरीके से हमारे बहन पे जुल्म किया गया उस शिक्षक, इसका फॉलोअप भी हम बिल्कुल लेंगे। आने वाले दिनों में भी वो कोर्ट में गए हुए हैं, उसके बाद भी क्या होता है वो हम बिल्कुल आपको बताएंगे, मगर हम उनके मुंह से जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ में ये फ्रॉड हुआ और किस तरीके से उन्हें भी पैसों की मांग किया गया। और आज वो बहन आज घर पे बैठे हुए। से स्कूल में थे आप और क्या मसला है? मेरा नाम आयशा खानम अफसर खान है। मैं अर्धापुर के स्कूल डॉक्टर इकबाल उर्दू मॉडल हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। कब से पढ़ाते मैं 2015 20 जून से अपॉइंटमेंट हुए भी है, तब से पढ़ाती हूँ। हैं वहाँ से? और उसके बाद क्या हुआ? न्यूज़पेपर में ऐड देखकर मैं जैसा वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ मेरा और 2015 से लेकर 2022 तक मैंने वहाँ पर जॉब की। उसके बाद मुझे 2022 में जो संस्था चालक है, जो डिसअपॉइंट थे, जो अब तक नहीं थे, वो आकर मुझे कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर अपॉइंटेड नहीं है। 2018 तक ही आपका अपॉइंटमेंट था, नॉन ग्रांटेड अप्रूवल था, इसलिए आपको आने की इजाज़त नहीं है। संस्था चालक का नाम सैयद वसीम बारी है जी। सैयद यूसुफ सर थे। तो क्या तो उस टाइम में उस वक्त कंटिन्यू अच्छे से मेरी जॉब चल रही थी और उन्होंने पूरे कागजात के साथ मेरे अप्रूवल निकाला है, कंटिन्यूएशन की प्रस्ताव दाखिल किया है। सब जो भी काम करना था गवर्नमेंट का, वो पूरा क्लियर करके दिए। अभी अनुदान आने के बाद, जैसे ही अनुदान आता है, लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका अनुदान नहीं है बोल के। नहीं, पैसे तो नहीं लिया। कैसे जाते थे, आप कहाँ रहते थे? मैं 2015 से 2017 तक, जब तक शादी होने के पहले, मैं पापा के घर से हिंगोली नाके से जाती थी। हिंगोली नाके से लेके अर्धापुर तक ऑटो से जाते थे कभी। कुछ मानधन वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अपने ही पैसों पर। फिर 2017 के बाद से 2022 तक जब मैं ऑटो से ही गई। तो ये जैसा आपको ऐसा मालूम था कि भैया बोले हुआ था, कमिटमेंट था या फ्रॉड होने वाला था या तुमको निकाल के कहीं लेने, ऐसा कुछ पहले मालूम था कि कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा पढ़ी कुछ हुई थी क्या? ऐसा कुछ मालूम नहीं था। ये कंटिन्यू जॉब थी मेरी। सर जैसे ही सैयद यूसुफ सर को किस तरीके से निकाला गया, किस तरीके से डिसअपॉइंट किया गया, वो कुछ प्रोसेस नहीं पता। उनके जैसे ही जाते ही ये लोग जैसे आए, सैयद वसीम बारी, वो तो वो लोग ने मुझे आने नहीं दिया। क्या था? इलेक्शन ड्यूटीज़ किया है मैंने, एग्जामिनर बनी हूँ। 2 बार इलेक्शन ड्यूटी, विधानसभा की, लोकसभा की इलेक्शन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी किया गया, और एग्जामिनर बनी हूँ पेपर चेकिंग के लिए, और गार्डिंग के लिए भी गई हूँ फिर जी। वो लोग का कहना था कि आप 25 लाख दीजिए, जी। उसके बाद हम आने देंगे आपको। हम वो नहीं दे सके उतने पैसे, तो जिसकी वजह से उन्होंने आने नहीं दे रहे थे। तो फिर इसके बाद अब हाल ऐसा हुआ, तो जी, जैसा आपको मालूम हुआ कि उसके 25 बाद लाख भी रुपए फिर
गए, उसके बाद भी 1 महीना कंटिन्यू जाकर बैठे, उसने के बाद भी हमको बैठने के लिए बेंच नहीं दी जाती थी, और एक एक जगह से दूसरी जगह बिठाया जाता था, यहाँ से जाओ बोल के हरासमेंट की जाती थी। हाँ, लातूर ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है अभी, 2022 से ही, जब ही हमने कोर्ट केस किया था। आपके जोगों को किसको लगाए, क्या जी, उस शिक्षक का थी आप? हाँ, जिला परिषद में उनका नाम आया था, सैयद कुबरा फातिमा। हाँ। तो उनको हमारी जगह ले लिया तो गया कब लगाए उनको अचानक? 2022 में, मतलब आपको भेज 5 दिया, साल। हाँ, तो हकाल दिए आपको? नहीं आना बोल के, हाँ, हकाल दिए। फिर आप जब वहाँ जाते थे तो नोंद होती थी आपकी हमेशा 7 साल? नहीं 7 साल तक हुई, उसके हाँ। बाद सितंबर 2022 के बाद से हमको ना साइन करने के लिए दिया गया, ना कुछ, सिर्फ नहीं आना बोल के बोल दिया, और जाने पर भी आके आपका फायदा नहीं है आकर बोल के बोले। इस तरीके से आपके साथ में और कोई थे ऐसा जिनके साथ ऐसा हाँ, हुआ? जी हाँ, ऐसे ऐसे और 4 लोग हैं, मजहर खानम, यास्मीन बेगम। तो ये लोगों के साथ भी फ्रॉड होता है, गए कोर्ट में क्या? जी हाँ, उनका भी लातूर ट्रिब्यूनल कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दोनों में केस है। ये लोग एजुकेशन ऑफिसर से आप जी, एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात हुई, कई दफ़ा एप्लीकेशंस भी डाले हमने, जी, साथीदारों ने भी डाले, सबने तो अभी जिस तरीके से आप पहली दफा 2022 से आप लड़ रहे, जी, यानी कि आज कुल मिला के 4था साल लग जी, गया, तो ये 4 सालों से आप जब पूरा कोर्ट कचहरी करने के बाद औरंगाबाद भी गए शायद आप, जी, हाई कोर्ट, तो अब क्या उम्मीद है? और आपके साथ में जो जो लोग हैं, तो ये खुल के आए तो आप क्या मांग रखते हैं? और इससे यहाँ भी शिक्षण विभाग से, सीओ से क्या मांग? जिस तरीके से आप वहाँ पर काम पढ़ाते रहे, उसके बाद सबसे पहले आपका प्रस्ताव भेजा गया था वहाँ अप्रूवल के लिए, तो उसमें स्टेटस अभी क्या था? उसके बाद आप जाने के बाद क्या हुआ? स्टेटस में ये है कि मेरा प्रस्ताव दाखिल किया था सैयद यूसुफ सर ने, और उसके बाद वो मान्य भी हुआ शिक्षण अधिकारी के ज़रिए, सविता बिरगे मैडम के ज़रिए, और फिर अप्रूवल आया मेरा, उसके बाद भी मुझे नहीं आने दिया गया 2022 से। हाँ, सैयद कुबरा फातिमा का प्रस्ताव दाखिल किया गया 5 फरवरी 2024 को, सैयद कुबरा फातिमा का प्रस्ताव अमान्य हो गया, मतलब अप्रूवल नहीं मिला उसको, फिर भी उसके बावजूद भी आज वो जॉब कर रही है, और 24 तारीख को 24 दिसंबर 2025 को शिक्षण अधिकारी का एक लेटर निकला, उसमें ये है कि जिसके पास अप्रूवल नहीं है वो शिक्षक अपनी कार्रवाई, लेकिन अभी भी वो पढ़ा रही है। तो मेरा यही कहना है कि वो शिक्षण अधिकारी इस पर चौकसी लगाए, इस पर मालूमात ले, और ये कुबरा फातिमा को ना आने दे। हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल माजिद है। ये जो आयशा खानम अफसर खानम है, ये मेरे छोटे भाई हाफिज़ मुजाहिद की वाइफ है, और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और इसके ऊपर अभी तक कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास अपॉइंटमेंट से लेके अप्रूवल से लेके तो 2022 तक हमने जो 7 साल नौकरी करे, उस हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई, जब ये जो सोसाइटी थी ये शेड्यूल 1 पे नहीं थी, 2022 के अंदर ये सोसाइटी रोलिंग में आई। हमारी अपॉइंटमेंट मरहूम हेडमास्टर यूसुफ सर के हाथ पे हुई है, और पूरे प्रोसीजर के साथ हुए लिए, और पूरी लीगल तरीके से हुए लिए, जिसका एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जो इसका स्कूल का प्रोसीजर है, शिक्षण विभाग का जो प्रोसीजर है, हर चीज़ का रिकॉर्ड शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो 2022 तक हमने जो नौकरी करे, 2022 में शेड्यूल 1 पर इन लोगों के आपस में केसेस चालू थे। हाँ, धर्मदाय का एक रिपोर्ट आई थी कि भाई सोसाइटी के ऊपर भाषा करता येत नहीं बोल के, रूलिंग 1 पे कौन है, सोसाइटी अस्तित्व में है कि नहीं है, इस पे भाषा करता येत नहीं बोल के, वही बेस के ऊपर शिक्षण अधिकारी ने मुख्याध्यापक को वो पावर दिए हुए है कि वो नई भर्ती ले सकता, नया अपॉइंटमेंट कर सकता। तो उसी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया है, उसी के अंदर शिक्षण अधिकारी ने हमारे को अप्रूवल दिए। 2015 से लेके 2022 तक हमने नौकरी करे। 2022 में पुराने मुख्याध्यापक जो यूसुफ सर थे, उनका और सोसाइटी वालों का झगड़ा था। उनका क्या केसेस चल रहे थे, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं था। 2022 में यूसुफ सर जो है डिसमिस हो गए। उसके बाद रूलिंग में इन लोग आ गए, अध्यक्ष वसीम बारी, उसके सचिव सेक्रेटरी फयाजुद्दीन अंसारी, और उनकी मिसेस, मेरे को नाम मालूम नहीं उनका, जो भी है,
और उस टाइम में 2022 में सैयद जाकिर अली मुजाहिद सर जो बोलते हैं, ये सब रिश्तेदार। हाँ ये सब आपस में रिश्तेदार है। और इनकी सब एक इन्होंने क्या करे, एक साजिश रचे हमारे खिलाफ कि भाई 2022 तक हमने नौकरी करे, बाद में 2022 में इन्हों आगे रूलिंग में हेडमास्टर चले गए घर को। तो 2022 में आने के बाद इन्होंने हमारे से डिमांड करे कि भाई तुम्हारा स्कूल में कुछ भी नहीं है, आगे अगर तुम्हारे को पढ़ाना है, आगे तुमको नौकरी करना है तो हमको 25 लाख रुपए दो। उससे ज्यादा भी अमाउंट मांगे थे, लेकिन कुछ जान पहचान के लोगों ने जाके बात करे तो 25 लाख रुपए तुमने देना तो स्कूल पे आना बोले। हम बोले ऐसा कैसा, हमने 7 साल नौकरी करे और जितने साल नौकरी करे उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। और जो हेडमास्टर है सैयद जाकिर अली जिसको मुजाहिद सर बोलते हैं, उनके साथ ये बच्ची ने 2015 से लेकर 22 तक ड्यूटी करी। और उन्होंने खुद बोल रहे कि 2017-18 के बाद ये बच्ची स्कूल में आई नहीं, जबकि इलेक्शन की ड्यूटी वही सर के साथ ये बच्ची ने करी। हाँ, ये बच्ची ने विधानसभा की ड्यूटी करी, लोकसभा की ड्यूटी करी, नगर पंचायत की ड्यूटी करी, ये बच्ची एग्जामिनर बोल के गई। हमारे पास हर चीज का प्रूफ है और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा। एजुकेशन ऑफिसर साहब ने ये देखना चाहिए, प्रशासन ने इसमें दखल देना चाहिए। ये कायदे का डर नहीं है नहीं, इनको कोई कायदे का डर नहीं है, इनके कई गुना दाखिल है साहब, आप FIR देख सकते हैं इन पे जाके। अभी ये बहुत घोटाले कर रहे हैं, इनके शाल्य घोटाले है, इनका कोई क्राइटेरिया में इन्हों बैठते नहीं। हाँ, शिक्षण अधिकारी इन्हों कोई प्रेमिसेस में नहीं बैठते। जैसा एक स्कूल है, स्कूल का एरिया कितना होना चाहिए, प्ले ग्राउंड कितना होना चाहिए, हाँ, हेडमास्टर कौन है, शाल्याहार कहाँ आ रहा, कितना जा रहा, इनके सब चौकसियां हैं इनके। ये शिक्षण विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसा मिले हुए, ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, स्थलांतर हुए शिक्षण अधिकारी थे। कार्रवाई क्यों नहीं हुई इन पे? नहीं, इन पे कार्रवाई कोई आवाज नहीं उठा रहे, डर रहे ना, ये गुंडा स्थलांतर परिवर्तन के लोग आए हैं। स्थलांतर को लेके कहीं शिक्षकों पे जुल्म हुआ, कहीं कोर्ट में गए, हाँ गए ना, आपके अलावा भी और कोर्ट अभी में भी कई जनों के पैसे भी लिया ऑफ रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड पैसे लिए वाले हैं इन्होंने, बहुत लोगों से लिए वाले हैं। लोग ऑन नहीं बोलते कोई भी, क्यों तो बहुत सारे लोगों पे जुल्म हुआ वाला है, कहीं बच्चियां घर को बैठ गए वाले हैं। ये बच्ची जो है, ये बच्ची यतीम है, ये बच्ची यतीम है, मेरा छोटा भाई हाफिज है। तो अब इन लोगों को कुछ समझता नहीं बोल के हमको बीच में आके करना पड़ रहा, और ये हमारे पे जुल्म हो रहा है। और इसके ऊपर प्रशासन ने कड़क से कड़क कार्रवाई करने को होना। और अभी शिक्षण अधिकारी साहब ने, अभी ये बच्ची ने 2022 तक नौकरी करी, उसके बाद इसकी एक अपॉइंटमेंट ली दूसरे टीचर की इसकी जगह के ऊपर, जबकि हमारा स्कूल ट्रिब्यूनल में केस चालू है, जबकि हाईकोर्ट में हमारा केस चालू है। वारंवार हमने तकरार कर दी वाली है शिक्षण अधिकारी साहब को, कैंसिल नहीं हुई। नहीं, उन्होंने क्या करे, एक प्रस्ताव इन्होंने, ये अभी जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और सचिव है और जो पुराने हेडमास्टर थे, इन्होंने 2022 में ये आयशा खानम की जगह पर एक कुबरा फातिमा के नाम पे एक प्रस्ताव दाखिल करे कि इनको अप्रूवल दो बोल के। तो हमने वहां तकरार करे, तो फिर बाद में शिक्षण अधिकारी साहब ने उनके प्रस्ताव को अमान्य करे। और जबकि साहब अभी पिछले महीने लास्ट दिसंबर में 24/12/2025 को शिक्षण अधिकारी साहब की तरफ से एक लेटर निकाला गया कि भाई जिन लोगों की मान्यता नहीं है, वैसे लोग, कोई भी कर्मचारी टीचर्स हो या नॉन टीचिंग हो, वो स्कूल पे आके कोई भी किस्म का काम नहीं कर सकते। लेकिन आज वो टीचर आ रही है साहब, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सब गुंडे परिवर्तन के लोग आए साहब, ये गुंडे इन्हों की दादागिरी करने वाले लोग आए। सुने हमने हिटलर, हाँ ना, वो तो हिटलर को भी तकलीफ देता है। हर उनकी कोई बात सुनने को उन्होंने तैयार नहीं है। उन्होंने सामने वाले को ऐसा समझते हैं कि कचरा पट्टी समझते। ये बच्ची ने 7 साल अपनी नौकरी की है वहां पे, तो हमारे को इंसाफ होना है इसके बारे में। इस तरीके से आप मीडिया के सामने अब आ रहे, इससे पहले आप कहीं 4 साल से लड़ाई लड़ रहे, तो क्या आगे क्या मांग रखते हैं प्रशासन से, और आगे भी क्या तक जाए? नहीं, प्रशासन से हमारा ये डिमांड है, ये कि हमने 7 साल नौकरी करे, हमारे पास उसके पुरावे है, हमारे को इसमें इंसाफ होना, न्याय दिलाना। माननीय शिक्षण अधिकारी साहब ने इसके ऊपर खास तौर पे गौर करना चाहिए कि भाई किसी पे भी ऐसा जुल्म नहीं होना। आज बहुत सारी जगह ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे, लेकिन हम रुकते रुकते, हमको मालूमात नहीं थी कोई भी शिक्षण विभाग के बारे में, हमको जीरो नॉलेज था। हमारे पास कोई पेपर्स वगैरह ये वो हम सबको जमा करने में बहुत टाइम लग गया, और इसमें हमारा बहुत बड़ा हरासमेंट हो रहा साहब। इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स होते, बहुत सारी चीजें हैं साहब इसमें। अब इनके जो हस्बैंड है, इन्होंने नौकरी से उतर गए, अब इनके हस्बैंड काम के लिए हैदराबाद में मदरसे में 3000 रुपये महीने से पड़ा। जिस तरीके से ये हमारे बहन थे और उन पे जो जुल्म हुआ, जिस तरीके से हिटलर, ये डॉक्टर इकबाल उर्दू मॉडल स्कूल के अर्धापुर का संस्था चालक और सचिव कई दफ़ा इस तरीके का हरकत की, यहाँ तक कि शिक्षण मंत्रालय तक की इसकी कंप्लेंट गई। और नागपुर में भी जिस तरीके से शिक्षण विभाग के एक बीजेपी के
कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्री है, इन तक भी यहाँ पर ये स्कूल के नाम से तकरार गई हुई है, मगर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई जनों की हमने वहाँ पर बातमी लगा स्थलांतर को लेकर, कहीं शिक्षकों के पैसे का, जिस तरीके से देगलूर नाके पे एक जो शिक्षक ने पैसे दिया था, यहाँ तक के पैसे चेक से दिए हुए, इस तरीके के कहीं ऐसे केसेस है, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। ये ताज्जुब की बात है। नांदेड़ शहर में ऐसे कई शिक्षक है जो इन शिक्षा सचिवों के और जो संस्था चालक के इनके जो तकलीफ से आत्महत्या तक कर दिए। इस तरीके के हालात ये संस्था चालक ने कराए। नांदेड़ शहर के भी ऐसे कहीं स्कूल के अध्यक्ष है जो कहीं टीचरों के साथ, कहीं शिक्षकों के साथ में इन्होंने बदतमीजी की। आज वो घर को बैठे हुए हैं और ये हिटलर अपने नामों से चलाते, कहीं पत्रकार का कार्ड लेते हैं, कहीं संपादक के नाम से, कहीं वकीलों के नाम से डराते। इन पर कार्रवाई जरूर होगी और आगे दिनों में भी हम ये बाकी जो शिक्षक है इनके साथ में हमारे बहन के वो लोग भी हाई कोर्ट में गए हुए, उनको भी सामने लाएंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया बताएंगे और ये न्यूज़ जो है कंटिन्यू फॉलो लेंगे। और कलेक्टर साहब को भी वो अध्यक्ष है इस चीज़ के, सचिव जब सीओ के काम के बाद भी उनका भी है इसमें अधिकार, वो भी ज़रा इस पर लक्ष्य देना चाहिए। और जो लोग जो है कहीं आत्महत्या कर रहे हैं इनका वो रुकना चाहिए। इसके लिए आगे भी हम फॉलो लेंगे। नांदेड़ से मैं शेख या माझा महाराष्ट्र।